आगे तुलसीदास जी बढ़ते हैं तो जगदम्बा सीता माता की वंदना करते हैं। तो माता की वंदना करना ये परम आवश्यक है, क्योंकि बिना माता के पिता कैसे मिलेंगे। अगर प्रभु राम तक पहुंचना है तो माता का आशीर्वाद अनिवार्य है। एक बच्चा था, उसके पिताजी बचपन में ही बिछड़ गए थे। अब वो अपनी मां के साथ रहता था। युवावस्था में पहुंचा तो 15 साल के बाद खबर मिली पिताजी वापस आ रहे हैं। मां और बेटा गए रेलवे स्टेशन पर पिताजी से मिलने। ट्रेन आ रही थी तो वो लड़का भागा पिताजी से मिलने के लिए। मां मुस्कुराई, अरे बेटा, मेरे बिना तू पिताजी को पहचान ही नहीं पाएगा। मैं जब इशारा करूंगी ये तेरे पिता हैं तब ही तुझे पता चलेगा। तो इसलिए वो जगदम्बा सीता माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि इनके चरण तो सब लायक हैं। सब लायक मतलब ये करुणा निधान सब इनके चरणों तक पहुंच सकते हैं। वो वानर राज सुग्रीव भी पहुंचता है, ऋषि मुनि लोग भी पहुंचते हैं, शबरी भी पहुंचती है और राक्षस राज विभीषण भी पहुंचता है। तो वे अपने प्रभु की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे श्री राम की आंखें कैसी हैं। तो कहीं कहीं उन्होंने कहा भी कमल नयन है इत्यादि, लेकिन यहां पर कहते हैं नवजात लोचन। मेरे श्री राम की आंखें इतनी शुद्ध हैं जैसे एक नवजात शिशु होता, वो प्रथम बार अपने नेत्र खोलता है, उसकी दृष्टि प्योर शुद्ध होती है, कोई स्वार्थ इत्यादि कुछ नहीं। मेरे प्रभु राम के नेत्र नवजात लोचन है। अब आगे वे वाल्मीकि जी की भी वंदना करते हैं और लास्ट में राम नाम की वंदना करते हैं। ये भगवान नाम ये बड़े काम का है। इसके आगे अब वे अपनी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहां से प्रारंभ करते हैं कि कुंभ मेला लगा हुआ था और प्रयाग के तट पर तीनों नदियों के संगम पर महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम था। संत लोग वहां आया करते थे, कई संत वहां पधारे हुए थे। उनमें महर्षि याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी भी थे। कई दिनों तक सत्संग चला। अब सत्संग के बाद संत लोग वहां से प्रस्थान कर रहे थे और अंत में याज्ञवल्क्य जी महाराज मात्र रह गए। तो इससे पहले कि वे भी प्रस्थान करें, महर्षि भरद्वाज ने कहा कि महाराज आप बुरा न माने तो मेरा एक प्रश्न है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा जरूर पूछो। महाराज एक राम है हम जानते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वशक्तिमान भगवान है, परात्पर तत्व है, जिनकी आराधना शिव जी करते हैं।
और एक राम हम सुनते हैं जो दशरथ कुमार हैं, जिनकी पत्नी रावण हरण करके ले गया था। तो ये दोनों राम एक ही है क्या? और अगर एक ही है तो रावण ने फिर राम की पत्नी को उठा कैसे लिया? राम को भला पता क्यों नहीं चला कि वो कहाँ चली गई? और उसको रावण को मारने में इतना परिश्रम क्यों हुआ? तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। ये महर्षि भारद्वाज ने ऐसा प्रश्न किया जो हमारे समाज के जन साधारण के प्रवृत्ति को व्यक्त करता। लोग श्रद्धा भी करते हैं और संशय भी करते हैं। राम का कीर्तन भी गाएंगे और राम में दोष भी निकालेंगे। राम ने बाली को छिपके क्यों मारा? राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? ये दोनों तरफ हमारी बुद्धि चलती। ऐसा होता है ना। मैं जब पहली बार कृपालु जी महाराज के दर्शन कर रहा था, उस समय मुंबई में था, तो वो आए हुए थे, तो उनके दर्शन के लिए आता था पहली बार। तो सिंहासन पर, अपने आसन पर बैठते थे, बिल्कुल बगल में जाके बैठ जाता था। एक दूसरे व्यक्ति भी प्रथम बार आ रहे थे, तो हम दोनों बड़े उत्साह में थे। कीर्तन होता था, हम खूब जोर जोर से भाग लेते थे। अब 3 दिन निकले तो थोड़ा सा सब लोग चुप बैठे थे। वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा, महाराज जी ये श्री कृष्ण फैक्ट में थे या किसी ने कोई कथा बना ली है? महाराज जी हंसे। उन्होंने कहा, तुम बढ़िया आदमी हो, 3-4 दिन से यहां आके गोविंद जय जय, गोपाल जय जय कर रहे हो। अब तुम पूछते हो कि श्री कृष्ण थे भी या नहीं थे। लेकिन ये संशय करना, ये एक मनुष्य का स्वभाव है। एक तरफ संतों में त्रुटि भी निकालेंगे और दूसरी तरफ जाके उनके चरण भी छू देंगे। डिसाइड ही नहीं होने पाता। जैसे जब कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य था ना बंगाल में, तो लोग हमको बताते हैं वहाँ के, अब कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कोई भगवान नहीं है। स्वामी जी जब इलेक्शन होती है तो सब काली माँ के मंदिर आके भोग लगाते हैं, सारे कम्युनिस्ट भी। जो नास्तिक है, कोई कहे भाई हम तो साइंटिस्ट हैं, नास्तिक हैं, उसको कहो तुम शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखो, अरे नहीं बाबा, क्यों? तुम तो भगवान को मानते ही नहीं। मानते तो नहीं, लेकिन शायद बाई चांस कुछ हो। एक बार एक महात्मा जी पहुंचे एक गांव, तो गांव वासियों ने कहा, महाराज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, आप आए हैं तो कथा होनी चाहिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, व्यवस्था करो। तो अब सारे के सारे वहाँ पर व्यवस्था की गई, बड़ा टेंट लगाया गया। तो महात्मा जी को आमंत्रित किया, आप कृपया आइए। महात्मा जी मंच पर बैठे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भगवान को जानते हो? सबने कहा हाँ 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 बिल्कुल जानते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर कोई प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं है, मैं चला। लोगों ने कहा, भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हुई। तो उनके पास गए कि महाराज ऐसा है कि वो कुछ लोग हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन वो सबका ऐसा मत नहीं था, आप कृपया कल फिर से आइए प्रवचन के लिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अब सब व्यवस्था वैसी ही रखी गई। महात्मा जी अगले दिन आए तो उन्होंने उसी प्रश्न से प्रारंभ किया, तुम लोग क्या भगवान को जानते हो? अब सब पहले से तय कर चुके थे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम बिल्कुल जानते ही नहीं है, भगवान है कौन? तो उन्होंने कहा, जब तुम भगवान को जानते ही नहीं तो फिर प्रवचन का कोई लाभ ही नहीं, मैं चला। अब उन्होंने कहा, ये तो बड़ी गड़बड़ है। अब ऐसे करते हैं कि अब की बार हम लोग डिवाइड कर लेंगे,
फिर उनसे प्रार्थना की, आप महाराज वो आप थोड़े से लोगों की बात से बहक गए, कृपया एक बार दोबारा आके पूछिए तो सही। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तीसरी बार फिर आएंगे। तो अगले दिन फिर पहुंचे, फिर उन्होंने उसी प्रश्न से प्रारंभ किया कि तुम लोग भगवान को जानते हो? तो उन्होंने कहा महाराज ये लोग जानते हैं और ये लोग नहीं जानते। महात्मा जी ने कहा ठीक है, फिर जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं उनको समझा दे, मैं चला यहां से। तो ऐसे ही महर्षि भरद्वाज सब सत्संग कथा प्रसंग राम कथा सुन के अब शंका कर रहे हैं कि ये राम जो दशरथ कुमार हैं, अवधेश कुमार, क्या वो ही राम हैं जो विश्व के मालिक हैं?